वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर बाय अबीर। आज हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक है बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी एग्रीकल्चर इन प्राइवेट सेक्टर। आज हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले या फिर कैसे करे वो जान नहीं पाते हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा या फिर सबसे प्रेफर्ड स्टेट है उत्तराखंड। और उत्तराखंड स्टेट में देहरादून ऐसा शहर है जहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोल रखे हैं जहाँ पे बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। अब सबके ध्यान में एक ही क्वेश्चन आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ना है तो सिर्फ देहरादून ही क्यों? तो इसका जवाब मैं इसमें बताने वाला हूँ। देहरादून एक प्रिंसली सिटी है उत्तराखंड स्टेट में जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है। अगर हम बात करें देहरादून की, देहरादून को स्कूल एंड कॉलेज कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल कॉलेज एंड स्कूल अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं दुनिया के हर कोने से स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर हम बात करें देहरादून की वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में तो देहरादून के अंडर अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा तापमान वाला और सबसे नीचा ठंडा तापमान वाला हर एक क्षेत्र है जहाँ पे बच्चे अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख पाते हैं। और अगर हम बात करें देहरादून की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग वाइड रेंज के फसल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रैक्टिस किए जाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाने में बहुत आसान मिले। और हर एक कॉलेज अपने अंडर एक लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट में फील्ड अलॉट कर रखा है ताकि बच्चे आके यहाँ पे अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके सीख पा सके। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि देहरादून एक ऐसा शहर है जहाँ पे इंडिया की रिन्यूड मतलब बहुत नामचीन इंस्टीट्यूट भी स्थित है, जैसे कि LBSNA जहाँ पे IAS का ट्रेनिंग होता है, IMA जहाँ पे इंडियन मिलिट्री का टीचिंग ग्राउंड है, और उसके साथ ही बरसों पुराना FRI यानी कि ब्रिटिश द्वारा स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसमें बच्चे अगर फ्यूचर फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। अभी अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कि प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है या फिर अंतर क्या है। यहाँ पे इस टॉपिक पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी कंफ्यूज था जब मैं पहले ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझें। प्राइवेट कॉलेज एक होता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग होता है। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेज मोस्टली किसी सेंट्रल या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं या तो उस स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर होता है। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो सब कुछ यानी कि स्टडी प्रोसेस करिकुलम अटेंडेंस जितना भी आता है रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अपने यूनिवर्सिटी यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ही आता है। और यहाँ पे अगर हम प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अंतर या फिर डिफरेंस की बात करें तो मैंने यहाँ फिर 1 2 3 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है कि कौन सा कॉलेज में जाके एडमिशन ले या फिर कौन सा यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन ले, तो यहाँ पे मैंने देहरादून में जो टॉप या फिर जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है उसका लिस्ट मैंने दिया है। ये लिस्ट किसी रैंकिंग या उसके हिसाब से नहीं है, मतलब इन सारे में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं आराम से और अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और इनके नाम ऐसे लगेंगे कि ये कॉलेज शायद इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन इसमें बीएससी एग्रीकल्चर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्री है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे
तो इसी कॉलेज या फिर इसी में से कोई यूनिवर्सिटी में जाके ध्यान से अपना डिग्री पढ़ सकते हैं और अपना बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कॉलेजेस के लिस्ट की, तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया मैंने, BFIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, दून बिजनेस स्कूल, दून PG कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट, साई ग्रुप ऑफ कॉलेज, माया ग्रुप ऑफ कॉलेज, एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फोलिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तुलास इंस्टीट्यूट, इन सारे में आप लोग जाके आसानी से अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस है, जाके अपना BSc एग्रीकल्चर डिग्री यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो देहरादून में लगभग 10 से 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि सबसे पहला आता है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, ग्राफिकिना यूनिवर्सिटी, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी, हिमिगिरी जी यूनिवर्सिटी, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी, मदरहुड यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी, ग्लूकेल यूनिवर्सिटी। ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये कभी कभी ये लोग अपने से खुद का टेस्ट लेते हैं, एंट्रेंस लेते हैं, या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो तो वेबसाइट में जाके आप लोग दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि कहाँ से हम ये ढूंढे ये वेबसाइट वगैरह, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे। आप लोगों को कॉलेज दुनिया ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद उसमें जाके नीचे जाना है, नीचे जाके एग्रीकल्चर ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा BSc MSc, आपको BSc चूज़ करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा स्टेट का उत्तराखंड चूज़ करना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा सिटी, उसमें देहरादून चूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने जितने भी कॉलेजेस किया है सारे के सारे यहाँ पे उनके कॉलेज के रेटिंग, कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे हम जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ईमेल पे ब्राउचर या फिर एडमिशन गाइड मंगवाना चाहते हैं, वो भी मंगवा सकते हैं। तो मैं इस ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, तो जाके देखिए और चूज़ किए अपना कॉलेज। और इसी के साथ आता है लायबिलिटीज़ की, मतलब पैसा, फीस स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, बच्चे को क्या क्या मिलेगा, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या मिलेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस का एक ख़ास डिफरेंस या फिर अंतर होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा फ़ीस कम लेता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ, लेकिन फूड और रहने का जो फ़ीस है वो लगभग दोनों में सेम ही होता है। और अगर हम दूसरे के बारे में बात करें, जैसे एडमिशन फ़ीस, लॉन्ड्री चार्जेस वगैरह वगैरह, जो एक्स्ट्रा एडमिशन चार्ज लेते हैं, वो लगभग उसमें दोनों टाइप की, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दोनों में सेम ही लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी अमाउंट रुपीस में मेंशन किया है वो एक अप्रॉक्स अमाउंट है। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फ़ीस लेते हैं। तो आप जब भी एडमिशन ले, पूरा जानकारी लेकर ही एडमिशन ले कि कितना फ़ीस आपको पे करना है। और किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइए। Thank you for watching my channel. Please like and subscribe, and do comment what next topic you want from me.